तो हम लोग बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के होते हैं या एक तरह से एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग भी देखते हो अपने घर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें चलती हैं, या हमारे सोसाइटी के अंदर हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर एक मिल करके टीम वर्क होता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि जब टू आर मोर ऑर्गन कोऑर्डिनेट या फिर इंटरैक्ट, है ना, एंड कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है और शार्ट लिफ्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट नर्व्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, हमारा मुंह भी काम कर रहा है, हमारा ईयर्स भी काम कर रहे हैं, हमारे आइज भी काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो कई सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि नर्व कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है और शार्ट लिफ्ट होता है। आप जानते हैं, जैसे आप कहीं गर्म चीज़ पे हाथ रख दे तो एकदम से होता है, या फिर मतलब बहुत ये वाइड नहीं होता है, ये थोड़ा सा शार्ट लिव्ड होता है। और ये नर्व फाइबर जो हैं वो पूरे बॉडी को इनर्वेट नहीं करते हैं। नर्व फाइबर्स जो हैं पूरे बॉडी में उतना अच्छे से नहीं होते हैं, या हर जगह ये अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ जगह करते हैं, कुछ जगह नर्व्स नहीं होती हैं, या वहाँ पे नर्वस इनर्वेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब कुछ बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसी के लिए बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं जो इन सारे सेलुलर फंक्शन को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करते रहते हैं। तो हार्मोन्स का एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, कह सकते हैं कि एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए। और वो कंटिन्यूअस बना रहता है बॉडी में, या सिक्रीट होता रहता है, या मेंटेन होता है लेवल, और उसके हिसाब से सेल्स हमारी जितनी बॉडी की हैं वो फंक्शन करती रहती हैं। नर्व्स तो बस एक स्टिमुलस के लिए होता है, एक शॉर्ट लिव्ड होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है, कंटिन्यूअस उसका वर्क नहीं होता है। कुछ जगहों पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन मोस्टली वो कंटिन्यूअस वर्क नहीं करती हैं। लेकिन हार्मोन सिस्टम जो है वो सेल्स के ऊपर बराबर वर्क करता रहता है और उनसे वर्क कराता है। इसको हम लोग आगे और समझेंगे कि हार्मोन्स किस तरह से बॉडी में परमानेंट कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जान लें। तो ग्लैंड्स कितने तरीके की होती हैं? 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना, ग्लैंड्स का मतलब वो हुआ जो सिक्रीट करे, किसी भी चीज़ का अगर सिक्रीशन कर रही है तो उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलेंगे। वो टिश्यूज या वो आर्गन या वो स्ट्रक्चर जो किसी चीज़ का सिक्रीशन कर रहे हो, ग्लैंड्स हो गई। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगी वो बॉडी के सरफेस पे ओपन होती हैं। जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन के इस तरह से स्किन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे ओपन हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन, माने आउटवर्ड सिक्रीशन है इनका। या हमारे इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रीशन सेल्स होती हैं, HCl सिक्रीशन, पेप्सिनोजेन, डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो वो ल्यूमेन के अंदर सिक्रीशन करती हैं। अगर एक गट है, गट के वॉल में, तो ल्यूमेन एक तरह से एक्सटीरियर पार्ट ही हुआ बॉडी का। ल्यूमेन इंटरनल नहीं माना जाता, उसको एक्सटर्नल पोर्शन माना जाता है। तो सिक्रीशन एक तो इसमें या तो सरफेस पे होगा या तो कैविटीज के अंदर होगा। जैसे कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो कैविटीज है वो, तो या तो बॉडी सरफेस पे होगा। जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत सारी ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं, सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होती हैं हमारे बॉडी में। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो ये सब या तो ल्यूमेन के अंदर सिक्रीशन करेंगे या तो फिर बॉडी सरफेस के ऊपर करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन। और ये इसके अंदर डक्ट भी मौजूद होते हैं। ये डायरेक्ट मतलब जो सिक्रीशन होता है वो एक डक्ट, जैसे आप देखे होंगे इस तरह से इंटेस्टाइन का वॉल है, तो इसमें इस तरह से डक्ट होगी, फिर नीचे यहाँ ग्लैंड होती है। तो इसमें डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होती हैं जितनी भी होती हैं। मोस्टली इसमें डक्ट छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन डक्ट होती है इसके अंदर, क्योंकि इनको आउटर सरफेस पे सिक्रीट करना होता है। जहाँ पे ये ग्लैंड सिचुएटेड है उससे थोड़ा ये दूर पे इनको सिक्रीशन करना होता है। तो अब दूसरी जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो भी सिक्रीशन करती हैं डायरेक्ट इनसाइड द ब्लड करती हैं। तो इनसाइड ब्लड, डायरेक्ट जो ब्लड वेसल उन्हीं के आसपास ही होती हैं, डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर कर देती हैं।
क्योंकि ब्लड की सप्लाई हर आर्गन में होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें भी ब्लड की सप्लाई होती है, वहीं अपना सिक्रेशन वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती हैं और वो पूरे बॉडी में मूव कर जाता है। तो अलग से डक्ट की इनमें जरूरत नहीं होती है। तो ब्लड के अंदर ये मूव अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती हैं, इनवर्ड्स करती हैं, इनसाइड करती हैं, इसीलिए इंडोक्राइन इनका नाम है। और जो आउटवर्ड सिक्रेशन हो रहा है उसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि डिफरेंट बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, सिबेसियस, सलाइवरी, सीबम, ये सब तमाम स्वेट ग्लैंड्स वगैरह हैं। और हमारे बॉडी में जितने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जितना भी पढ़ा है, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस हो, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड होती है जो मिक्स होती है, उसमें एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी होता है और एंडोक्राइन सिक्रेशन भी होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है और पैंक्रियाटिक जूस का भी सिक्रेशन करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन एंड आप जानते हैं कि इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन जो है वो क्या है आपका, वो एंडोक्राइन सिक्रेशन है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे एंडोक्राइन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन से जो सिक्रेशन होता है उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स है क्या चीज़, पहले इसको समझ लें, इसके बाद उनका फंक्शन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स एंड विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट, किसी तरह का बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होंगे ये, क्योंकि इनका नेचर केमिकल नेचर होता है। और एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर, जहां पे ये सिक्रीट होंगे वहां पे फंक्शन नहीं करते हैं, वो ब्लड के थ्रू दूसरे टिश्यूज पे, दूसरे ऑर्गन के ऊपर अपना इफेक्ट करते हैं, अपना वर्क करते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। जहां ये सिक्रीट हुआ वहां से दूर जा करके अपना फंक्शन कर रहा है, पूरे बॉडी में कर रहा है। एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो ये हार्मोन्स का फीचर है कि नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। एक जगह सिक्रेट हुए और मैसेज लेके गए दूसरी जगह, वहां पे अपना वो फंक्शन कराते हैं और ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तो यही चीज हार्मोन बोली जाती है। दूसरी चीज, अब अगर ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम में हम जानते हैं कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज भी होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? बेसिकली जो मेन है हमारे बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनेट्स के अंदर, गोनेट्स भी अपने आप में ग्लैंड्स हैं, सिक्रीट करती हैं। पीनियल ग्लैंड्स, ये सब बॉडी के अंदर हैं। और पैंक्रियास है और भी कुछ ग्लैंड्स हैं आपके, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू में जैसे कि सेल्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट, जीआईटी है, लिवर है, किडनी है। अभी हार्ट में हम लोगों ने देखा था, किडनी के अंदर देखा था। ये कुछ डिफ्यूज टिश्यू होते हैं, वो भी कुछ माइल्ड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि लोकलाइज्ड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ के खुद के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है हमारा, जो कि हार्मोन्स का एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगर हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें इन्वर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज ए हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल टाइप का होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं और वो अपना कुछ सिक्रेशन करते हैं और पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यही अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वहाँ पे हार्मोन्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं और पूरे एक कोऑर्डिनेटिव मैनर में वो इफेक्ट करते हैं बॉडी को और उनका फंक्शन कराते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्मोन्स क्या चीज़ है। तो हार्मोन, क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन। तो ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीट होते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और ये किसी टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना वर्क करते हैं, ठीक है, फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन्स की एक डिफिनीशन हो गई। अब हार्मोन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं, कहाँ होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। तो हार्मोन्स के बारे में जो हम जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग
डिस्कस करेंगे हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो जो सबसे मेन ऑर्गन है हार्मोन सीक्रेशन के लिए वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस है क्या? तो यहाँ पे हम लोग ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ब्रेन जो होता है हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को हम लोग प्रोसेंसिप्लान भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिप्लान एंड हाइंड ब्रेन को रॉम्बेनसिप्लान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिप्लान। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये सेरेब्रम है और ये 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ बीच में नीचे की तरफ कार्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो पोर्शन है वो ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है, यानी 2/3 पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय सेरेब्रम। इसके अलावा इसके नीचे ऑल्फैक्टरी लोब होता है एक पार्ट जो बिल्कुल छोटा सा होता है। इसी के इंफीरियर साइड में नीचे की तरफ अगर ऐसे ब्रेन है तो ऐसे नीचे की तरफ 2 इसमें ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डायंसिप्लान। और ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मेन जो इसमें पार्ट होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। ये हिस्सा थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस, और इसमें यहाँ पे इपीथैलेमस भी छोटा सा पार्ट होता है। तो इस तरह से ये डायंसिप्लान है पूरा। तो डायंसिप्लान इस तरह से फोर ब्रेन का पार्ट हुआ और इसी का एक पार्ट हाइपोथैलेमस है। इसी से नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है। तो इस तरह से फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिप्लान। तो सेरेब्रम ये पूरा पोर्शन है, ये डायंसिप्लान है, इसके 2 पार्ट मेनली हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और छोटा सा एपिथैलेमस भी होता है। जो ये सेरेब्रम है ये भी डिवाइडेड होता है 4 लोब्स में। इसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और इसमें एक लोब और होता है। इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसमें टेम्पोरल लोब होता है, ये इस एरिया में इधर बगल की तरफ हमारे जैसे ईयर के ऊपर का जो हिस्सा है वो टेम्पोरल लोब होता है ना, साइड में, लेटरल साइड में होता है। तो टेम्पोरल लोब, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो इस तरह से 4 लोब से ये सेरेब्रम बना हुआ है। अब हम लोग मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन छोटा सा हिस्सा यहाँ पे होता है जो कि क्रूरा सेरेब्री एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये छोटा सा एरिया इसी जगह पर होता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन रॉम्बेनसिप्लान जो है वो 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह से ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। तो ये एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था ब्रेन के पार्ट्स का। तो ये आप हाइपोथैलेमस यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा हाइपोथैलेमस है। तो इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, इसके अंदर कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, और ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो हार्मोन के फंक्शन की या हार्मोन के सिक्रेशन की स्टार्टिंग हाइपोथैलेमस से ही होती है। सबसे पहला अगर हम कहें तो हार्मोन शुरुआत कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से। और ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, फिर वो कैसे फंक्शन करते हैं इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। तो इसमें एक हो गया रिलीजिंग और दूसरा इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी वाला पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जबकि रिलीजिंग वाला पिट्यूटरी के सिक्रीशन को रिलीज कराता है। तो एक तो डिफिनीशन ये हो गई, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हम देखें अगर तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये या तो जो अपना सिक्रीशन है वो डायरेक्ट, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो अपना कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ हार्मोन्स जो हैं डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिक्रीट कराती हैं और ये फिर डिफरेंट बॉडी फंक्शन के लिए इसका पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीशन होता है। तो ये अपना आगे जा करके फंक्शन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा तो दिस हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स यहाँ पे और सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू, जो कि ये आप देख रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन, इसके थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर और दूसरे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को ये रिलीज कराता है, तो जिससे फिर वो
दूसरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरीके से काम करता है। पहला तो कुछ हार्मोन्स को डायरेक्ट सिक्रीट करता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होते हैं और वहां से फिर वो रिलीज होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। दूसरा है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो इसमें हैं वो कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर वहां से दूसरे हार्मोन्स को रिलीज कराता है। तो यहाँ इसमें डायरेक्ट हार्मोन यहाँ रिलीज हो रहा है सेल्स के थ्रू और यहाँ से फिर बॉडी में जा रहा है। यहाँ पे ये इनडायरेक्टली पहले ये हार्मोन सिक्रीट होंगे, फिर इनको इनके थ्रू इंटीरियर पोर्शन में जाएंगे, फिर इनसे कुछ और हार्मोन को सिक्रीट कराएंगे और वो फिर पूरे बॉडी में जा करके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये जो हम इसीलिए इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पोर्टल का मतलब कन्वे करना, किसी चीज को पोर्ट करना, एक जगह से उठा के दूसरे जगह भेज देना। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें जैसे है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना, तो ये पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन को, फिर सोमैटोस्टेटिन होते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराते हैं। तो अभी हम इनका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोले जाते हैं और वो डिफरेंट पिट्यूटरी के सिक्रेशन को सिक्रीट कराते हैं। तो इस तरह से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्टली पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट होते हैं। तो जो डायरेक्ट इसमें हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, उसमें आपका ऑक्सीटोसिन और पिट्रेसिन और एडीएच दो हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं और उसका एक्चुअल सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से ही होता है। बस ये पिट्यूटरी ग्लैंड में वो कलेक्ट होता है और वहां से सिक्रीशन होता है उसका। तो जब हम पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कहाँ कहाँ से सिक्रीट करके किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। तो हमें हाइपोथैलेमस का समझना था कि हाइपोथैलेमस में किस तरह से ये पूरा सिस्टम बना होता है और हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट। तो हाइपोथैलेमस में कुछ ज़्यादा उसमें डिफिनीशन नहीं है। हाइपोथैलेमस में जैसा पिट्यूटरी का सिक्शन तो उसी टाइप्स के हार्मोन, बस स्टिमुलेंट और इनहिबिटरी दो हमने बताया कि दो तरह के होते हैं। कुछ हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए होते हैं और कुछ उनको इनहिबिट करने के लिए होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे गोनेडोट्रोपिन इससे सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसके लिए जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे GnRH। GnRH यानी GnRH का मतलब हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, ये क्या कराएगा, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसी तरह अलग अलग जितने भी हार्मोन यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, सिक्रीट कराने के लिए यहाँ से उसी टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पूरा वो सिक्रीशन कराते हैं।